अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मा आप लोगों से अलसी की पिनियाँ शेयर कर रही थी। तो जब मम्मा अलसी की पिनियाँ बना रही थी ना, तो बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा था। इतनी ज़्यादा धुंध पड़ रही थी और शीशे में जब सुबह सुबह आ जाती है ना, तो उस पर लिखने का तो मुझे बहुत मज़ा आता। तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करती हूँ, कितना मज़ा आ रहा था लिखने का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू, जिसे अलसी की पिनियाँ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं। तो मैंने 1.5 कप अलसी ली, 1 कप भुने चने और 2 कप मैंने लिए सूजी के, और 2 कप और ये 1.5 किलो के करीब हमारा गुड़ है। और नीचे थोड़ा सा मैंने गुड़ को कूट लिया था। तो ये हमारी तकरीबन 2 से 3 कप हमारा आटा है। तो यहाँ पे जी हम लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे अपनी अलसी। सबसे पहले हम अलसी को भूनेंगे। अलसी को ऐसे आप कच्चा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर जो सी एक खोल होता है, इसकी एक तह होती है, जब तक उसको गर्म ना कर ले, रोस्ट ना कर ले, तब तक इसको अलसी को इस्तेमाल नहीं करते। तो अलसी को हम तब तक भूनेंगे जब तक उसके चटकने की आवाज़ ना आ जाए। तो यहाँ पे मैं अलसी को चेक कर रही हूँ और यहाँ पे हमारी अलसी हो चुकी हुई है तैयार। अब मैंने अलसी को निकाल लिया और उसी कढ़ाई में मैंने डालना है आटे को। आटे को मैं भूनना शुरू करूँगी। आटे को मैं तब तक भूनूंगी जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे जी हमारा आटा जो सा हाफ डन हुआ है, तो मैंने साथ ही डाल दिया सूजी, जो कि मैंने 2 कप ली थी। तो सूजी मैंने इसलिए साथ डाल दिया कि ताकि सूजी भी जो सी ना हमारी साथ साथ भुन जाए और हमारी जो टाइम की ना वो बचत हो। ये है कि हम पहले आटा भूनें, उसको निकालें, फिर सूजी डालें। तो क्योंकि सूजी को भी हमने भूनना और आटे को भी भूनना है, तो इनकी भूनने की टाइमिंग सेम होती है तकरीबन। तो यहाँ पे सूजी और आटा दोनों अच्छे से हम भूनेंगे और इसका जो खस्तापन है वो आ जाए इनके अंदर, इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इस स्टेज तक हम इनको भूनेंगे। तो यहाँ पे जी हमारा आटा जो भुन चुका, और ये जो अलसी मैंने अलग से निकाली थी उसको मैंने पीस लिया। तो उसको भी मैंने इस आटे में डाल दिया, और ये जो भुने चने थे उसको भी मैंने पीस लिया, पाउडर बना लिया, उसको भी मैंने इस आटे में डाल लिया। और इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स, ताकि चीज़ें जो सी हमारी वो बिल्कुल यकजान हो जाए। इनको मिक्स करें ताकि कोई भी जो अलग अलग से आपको, जब आप इसमें गुड़ का शीरा डालें तो कोई भी चीज़ जो सी है ना वो हमारी अलग अलग से ना हो, तो जायका जो सा सारा बराबर हो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ना मिक्स कर लिया। अब इसके बाद आई हमारे गुड़ के शीरे की बारी। ये इसको मैंने पानी में भिगो दिया था और थोड़ा सा मैंने इसको पका लिया। इतना पकाया कि इसका ना जो सा गुड़ है ना वो मेल्ट हो जाए, कोई तार वाला शीरा कुछ ऐसा नहीं बनाया। तो ये मैंने आटे में, इसको सारे आटे में इतना डालेंगे जितना इसकी हमारी बाइंडिंग हो जाए, और इसका जो हमारा जो मिठास है वो हमारे टेस्ट के मुताबिक आ जाए। तो मेरा ये गुड़ का शीरा सारा नहीं डला था, मैंने थोड़ा थोड़ा करके चेक करके डाला। और आप भी अपने इसको ना इसकी अपनी मिठास के मुताबिक जितना आप मीठा पसंद करते हैं आपने उतना डालना है। और इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे। फ़ौरन से हम चूल्हा नहीं बंद करेंगे। एक तो फ़ौरन से चूल्हा बंद करने से क्या होता है, तो ये जो हमारी चीज़ें सारी जो सी मिक्स होती है, इनका जायका बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा जो हमारा आटा सूजी होता है ना वो भी थोड़ा सा फूलता है। फ़ौरन से चूल्हा बंद होने से हमारी चीज़ों की बस इकट्ठी होती हैं, इनकी वो ना उनकी बुनाई नहीं होती है। कुछ लोग फ़ौरन चूल्हा बंद करके उसमें गुड़ का शीरा डालते हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पकाती हूँ। आप इसको चाहे तो ऐसे हलवे की शेप में भी खा सकते हैं, हलवा के तौर पे भी खा सकते हैं। और अगर लड्डू वगैरह पिनियाँ बनाने वो भी अच्छा। सबसे जो चीज़ ज़रूरी थी वो मैं डालना भूल गई। तो कुछ लोग तो इसको गुड़ के शीरे में डाल देते हैं घी, तो मैंने इसको अलग से घी डाला, क्योंकि बाद में शीरा बच जाता है। तो फिर हमारा जो पिन्नियों में लड्डुओं में ना घी जो सा थोड़ा सा कम रह जाता है। तो मैंने डायरेक्ट घी इसी में डाला है, क्योंकि देसी घी वो पका होता है। तो इसलिए अगर डालडा वगैरह आपके पास घी है तो आप उसको पहले डालिएगा। और जो बादाम वगैरह, नारियल वगैरह, जो वो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। तो यहाँ पे हमारी जो अलसी की पिनियाँ वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और ये बहुत मज़े की बनी। और तो हमारी ये अलसी की पिनियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।